वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं बहुत दिन से कैंडिडेट का वेटिंग चल रहा था कि सर कब आएगा रिज़ल्ट कब स्किल टेस्ट का डेट आएगा, स्किल टेस्ट का डेट आएगा। तो फाइनली 3-4 दिन पहले स्किल टेस्ट का डेट आ गया। आज 1 तारीख अगस्त का 1 तारीख को जैसे बार्क ने बोला था 1 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। फाइनली आप लोग देख सकते हैं स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एडवर्टाइजमेंट नंबर इधर लिखा हुआ है। स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। ये कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। मैं इसका पर्सनल डिटेल्स थोड़ा हाइड कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 फीटर का है, एससी कैंडिडेट है, ठीक है। अभी थोड़ा इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। इनका जो एग्जामिनेशन होना है रीजनल डायरेक्टोरेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में इसका एग्ज़ाम होगा। ये इसका स्किल टेस्ट डेट है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट कब होने वाला है? 1 तारीख को। किसका 1 तारीख? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 को, ठीक है। अभी अगस्त चल रहा है, 1/8/2024 है आज, ठीक 2 महीने बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को इसका स्किल टेस्ट है। इसका रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए कब है, सुबह 7:30 बजे, ठीक है। सुबह 7:30 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिकल दीजिए, ठीक है। इधर कैंडिडेट कॉपी है, मतलब इस यहाँ से फाड़ के आप लोगों को दे दिया जाएगा। इस वाला कॉपी को आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से संभाल कर अपने पास रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या बोला है। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर स्किल टेस्ट अगेन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बोल देता हूँ क्या बोला है क्या नहीं बोला है। यू आर नाउ प्रोफेशनली सिलेक्टेड अपेयर टू You are now professionally selected to appear for the skill test on the date and venue indicated in admit card। इस एडमिट कार्ड में जिस डेट को आप लोगों को बोला है, जिस वेन्यू में आप लोगों को बोला है, उस वेन्यू उस डेट को आप लोगों को जाना है। द डेट फिक्स फॉर द स्किल टेस्ट विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब बोला है ये जो डेट है और जो स्किल टेस्ट का जो डेट है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोला है देख लेते हैं। बोला है ट्रेड सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI पास्ड आउट इज ओनली एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेड SCVT सर्टिफिकेट इज नॉट अलाउड फॉर द स्किल टेस्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट। बोला है ट्रेड सर्टिफिकेट ऑब्टेनिंग फ्रॉम जो NTC है, NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब ITI पास किए हैं NCVT से, ठीक है। NCVT से जो कैंडिडेट एग्ज़ाम पास किए हैं, मतलब NCVT जो बोर्ड होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो NCVT से जो कैंडिडेट पास हुए हैं वही से स्किल टेस्ट में बैठ सकते हैं। SCVT मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड होता है SCVT से पास किए हुए कोई भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट में नहीं बैठ सकते, ठीक है। ये एकदम क्लियरली बोल दिया है। मतलब NCVT से आप लोगों का जो ITI सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट क्या बोला है। विदाउट योर एडमिट कार्ड एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ CBT एडमिट कार्ड यू विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द स्किल टेस्ट। बोला है जो विदाउट योर एडमिट कार्ड एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ एडमिट कार्ड, मतलब इस एडमिट कार्ड के बारे में बोल रहा है, स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ CBT एडमिट कार्ड। मतलब आप लोग जब रिटन टेस्ट दिए थे, CBT टेस्ट दिए थे, उस टाइम आप लोगों को इन्विजिलेटर एक पार्ट आप लोगों को दे दिया था।
उस पार्ट को भी आप लोगों को लेकर जाना है इस एडमिट कार्ड के साथ, मतलब स्किल टेस्ट वाला एडमिट कार्ड के साथ आप लोगों को जो रिटन टेस्ट का एक पार्ट दे दिया गया था वो भी लेकर जाना है। कैंडिडेट मस्ट report the skill test venue on schedule reporting date and time mention the admit card। जिस टाइम और जिस डेट को आप लोगों को रिपोर्ट करने को बोला है उसी टाइम उसी डेट को आप लोगों को रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट वेल बिफोर द allotted time for skill test in order to complete activities such as verification of candidatures of the candidate like photograph, biometric verification, fingerprint, announcement of इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। जिस डेट में आप लोगों को जिस टाइम में आप लोगों को बोला है उससे पहले बोला है वेल बिफोर, मतलब उससे पहले आप लोगों को उधर चले जाना है। किस लिए चले जाना है? आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा। क्या का वेरिफिकेशन होगा? फोटोग्राफ का वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन होगा। ये सब के लिए आप लोगों को आगे जाने को बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है? 4 नंबर पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं। व्हाइल अपियरिंग फॉर द स्किल टेस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग। जब आप लोग उधर अपेयरिंग होंगे, कहाँ पर? स्किल टेस्ट में, तब आप लोगों को क्या क्या ले जाना है? एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ सीबीटी, मतलब जिस टाइम आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए थे, मतलब रिटन एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम आप लोगों को एक कॉपी दे दिया गया था। एग्ज़ाम हॉल में एक कॉपी आप लोगों को दे दिया गया था, वो भी आप लोगों को अभी लेकर जाना है। कब लेकर जाना है? स्किल टेस्ट आप लोग जब देने जाओगे उस टाइम आप लोगों को लेकर जाना है। एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट, ये वाला जो एडमिट कार्ड है जो मैं अभी जिसके ऊपर मैं दिखा रहा हूँ स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड, ये भी आप लोगों को लेकर जाना है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिस टाइम आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया था उस टाइम एक प्रिंट आउट आपके पास होगा, जो हार्ड कॉपी हम लोग बोलते हैं, जिसको आप लोगों को प्रिंट करके रख देना है, या फिर मोबाइल पे रख देना है, या फिर आप लोग अगर कंप्यूटर में कर रहे हो कंप्यूटर पे रख सकते हैं। तो उसको प्रिंट करके आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर, मतलब जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो नहीं, जो मतलब एक ऑर्डिनरी जो कैलकुलेटर होता है वो आप लोगों को लेकर जाना है। इसका मतलब जो स्किल टेस्ट होगा वो हार्ड लेवल का आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कैलकुलेटर लेके जाने को बोल रहा है, जो नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। मतलब नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर मतलब जो जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है, जो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर लेके जाने को बोल रहा है, इसका मतलब आप लोगों का स्किल टेस्ट जो होगा वो हार्ड लेवल का होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, इसीलिए कैलकुलेटर लेके जाने को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सभी सर्टिफिकेट को आप लोगों को लेके जाने को बोल रहा है। कौन सा सर्टिफिकेट? 10th का रिजल्ट आप लोगों को लेकर जाना है। 10th का रिजल्ट आप लोगों को लेकर जाना है। 10th का सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है। 10th का सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है। ITI का रिजल्ट आप लोगों को लेकर जाना है। रिजल्ट कौन सा? एक सेकेंड, हाँ, ITI का रिजल्ट आप लोगों को लेकर जाना है। रिजल्ट कौन सा? जिसमें चारों सेमेस्टर एक साथ आता है, कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट जो होता है, या फिर 2 ईयर एक साथ आता है, या फिर ये भी लेकर जा सकता है। और इसके साथ आप लोग चारों सेमेस्टर अलग अलग से लेकर जाना और 2 ईयर अलग अलग से वो भी लेकर जाना, ठीक है। अच्छा, तो 10 का रिजल्ट, 10 का सर्टिफिकेट, 10 का अगर एडमिट कार्ड हो वो भी लेकर जा सकते हैं। ITI का रिजल्ट लेकर जाना है। कौन सा रिजल्ट? चारों सेमेस्टर का अलग अलग से, और चारों सेमेस्टर एक साथ आता है कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट, वो भी लेकर जाना है। या फिर जो जिसका ईयर है 2 ईयर अलग अलग से, फिर 2 ईयर एक साथ आता है, वो कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट आप लोगों को लेकर जाना है। और क्या क्या लेकर जाना है? और लेकर जाना है आप लोगों का जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST
ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है सेंट्रल फॉर्मेट में। अगर किसी के पास सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है तो मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है 7278516033। इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर मैं इस कास्ट से हूँ, मेरा सेंट्रल फॉर्मेट थोड़ा मुझे भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। सेंट्रल फॉर्मेट आप लोगों को बना के लेकर जाना है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है। अगर कि कोई स्टेट ऐसा होता है जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से बना हुआ रहता है तो ठीक है, उनका तो ठीक है, लेकिन 1 साल का होना चाहिए। मैं ओबीसी का बारे में बोल रहा हूँ और SC ST का बारे में बोल रहा हूँ। आप लोगों का 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो सर्टिफिकेट आप लोगों का चल जाएगा। लेकिन 1 साल का अगर पुराना हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ स्पेशली 2 स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, एक है उत्तर प्रदेश, एक है राजस्थान। इन लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होता है जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, उन लोगों का अगर 1 साल पुराना हो तो चल जाएगा, लेकिन 1 साल का अगर ज़्यादा हो तो आप लोगों को रिन्यू करके लेकर जाना है। और बाकी जो स्टेट से जिन जिन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हो उन लोगों के पास अगर सेंट्रल फॉर्मेट ना हो तो सेंट्रल फॉर्मेट बना के लेकर जाना है। किन किन लोगों को? ओबीसी, SC ST के बारे में मैं बोल रहा हूँ। EWS का बारे में उतना मुझे मालूम नहीं है। EWS जो हो वो थोड़ा देख लेना। अगर किसी के पास ना हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बाकी चीज़ देखते हैं। अच्छा, उसके बाद बोला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th का जो रिजल्ट होता है उसमें भी लिखा रहता है और 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें भी लिखा रहता है आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कोई भी आप लोग लेकर जा सकते हो। आप तो 10th का रिजल्ट, सर्टिफिकेट दोनों ले जा सकते हो। जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो आप लोग शो करा सकते हो। ठीक है, और अगर कोई चाहे तो डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लेकर जा सकता है, नहीं तो 10 का रिजल्ट और 10 का सर्टिफिकेट कोई भी चल जाएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का लिखा हुआ रहे। ठीक है, मेंशन रहे। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला है। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस इफ एनी, आप अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है वो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला है? कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट। मतलब जो अभी मैंने बोला कि ओबीसी के लिए जो NCL सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लेकर आप लोगों को जाना है। SC ST के लिए भी सेम होता है। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर EWS हो तो EWS वाला लेकर जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWBD कैंडिडेट हो उन लोगों को, जो उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जिसमें जो कितना % विकलांग है वो लिखा रहता है, वो आप लोगों को लेकर जाना है। ठीक है, और क्या क्या लेकर जाना है? ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर पेरेंट एम्प्लॉयर टू इन केस यू आर सर्विंग अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एनाटोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो जिस ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर टू योर, मतलब अगर आप लोग कहाँ पर अभी काम करते हो, वही कोई भी PSU हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, उधर से आप लोगों को NOC लेकर जाना है। ठीक है, जो अभी काम करते हो, ये उन लोगों के लिए है जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? फोटो ID प्रूफ लाइक आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, फोटो ID प्रूफ आप लोगों को आधार कार्ड लेकर जाना है या फिर पैन कार्ड लेकर जाना है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और क्या बोला है। 5 नंबर बोला है कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द स्किल टेस्ट ओनली आफ्टर देयर कैंडिडेट्स एंड एलिजिबिलिटी आर वेरीफाइड बाय द वेन्यू ऑफिशियल। मतलब उधर आप लोगों का अगर पहले वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद अगर सब कुछ सही रहा तब आप लोगों को एंट्री मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए। इफ द डिटेल इंफॉर्मेशन इन द एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड आर फाउंड
to be multilated, tampered with, or an disagreement with the candidate, particulars available with the center candidate is not to be permitted appear for the skill test। अगर उधर आप लोगों का वेरिफिकेशन के टाइम में अगर एडमिट कार्ड में या फिर कुछ मिसमैच रहा तो आप लोगों को एग्ज़ाम देना नहीं जाएगा। द बायोमेट्रिक शैल बी कैप्चर्ड एट द टेस्ट वेन्यू फॉर वेरिफिकेशन। आप लोगों का वेरिफिकेशन के टाइम में आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा। द कैप्चर बायोमेट्रिक विल बी मैच टिल विथ द बायोमेट्रिक कैप्चर एट द टाइम ऑफ CBT। इन केस ऑफ एनी मिसमैच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा, स्किल टेस्ट देने जाएंगे तब उस बायोमेट्रिक के साथ आप लोगों का CBT एग्ज़ाम का जो बायोमेट्रिक हुआ था उसके साथ मैच किया जाएगा। अगर मैच डिसमैच हो जाता है, अगर मैच नहीं होता है तो आप लोगों का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप लोगों को 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है। कैंडिडेट शैल साइन the space provide the admit card only in presence of the examiner on the date of their skill test। मतलब जब इस एडमिट कार्ड में जो स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड है उस पर आप लोगों को साइन करना है इन्विजिलेटर के प्रेजेंट में। मतलब वहाँ पर इन्विजिलेटर होगा, उसका प्रेजेंट में आप लोगों को साइन करना है। और बोला है सेम फोटोग्राफ विच इज़ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो दो कॉपी फोटोग्राफ आप लोगों को लेके जाने के बोल रहा है वो फोटो जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे फॉर्म उसके साथ मैच होना चाहिए। ठीक है। 8 नंबर पे क्या बोला है, देयर इज़ नो सेफ कीपिंग और लॉकर अरेंजमेंट टू कैंडिडेट बिलोंग्स एग्जामिनेशन वेन्यू authorities will not be responsible for its safe custody, hence it is advised not to bring any valuable item। उधर आप लोगों के सामान के मतलब सेफ करने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसलिए कोई भी वैल्यूएबल आइटम आप लोगों को नहीं ले जाने को बोल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, इंक्लूडिंग इन एनी टाइप ऑफ malpractice, unfair means misbehaves। ठीक है। indiscipline in the skill test venue or impersonation will be disqualify the candidate। candidate are prohibited from communicating, consulting or conversing with other candidate in the examination center, causing disturbance in any manner outsoever such candidate shall be disqualified, and explained violation of any of the instruction and misbehavior may lead to invalidation of candidate beside panel action including lodging of FIR। एक चीज़ ध्यान रखिए, इधर बोला है इंक्लूडिंग एनी टाइप ऑफ malpractice, unfair means misbehave, indiscipline in the skill test venue or impersonation will disqualify the candidate। candidate prohibited from communicating, consulting or conversing with other candidate in the examination center, causing disturbance in any manner व्हाट्सएवर। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बोला है आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, खुद का एग्ज़ाम खुद दो, किसी के साथ बात मत करो। ये चीज़ एकदम क्लियरली बोला है, आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है ना। मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं बहुत सारा स्किल टेस्ट दिया हूँ, मैं इसरो का स्किल टेस्ट दिया हूँ। ठीक है। इसरो का URSC का मैं स्किल टेस्ट दिया हूँ। उसके बाद IPRC का मैं स्किल टेस्ट दिया हूँ। उसके बाद मैं DRDO का स्किल टेस्ट दिया हूँ। ठीक है ना। उसके बाद मैं NFL का स्किल टेस्ट दिया हूँ। ठीक है। RFCL का स्किल टेस्ट दिया हूँ। इसरो का तो मैंने 3 जो URSC, IPRC और HSFC 3 इसरो का मैं स्किल टेस्ट दिया हूँ। DRDO का दिया हूँ, NFL का दिया हूँ, RFCL का दिया हूँ, NMDC का दिया हूँ। ठीक है ना। तो इतना सारा स्किल टेस्ट मैंने अपेयर किया हूँ। वर्तमान में मैं PWD डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ।
ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अंडर। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत है स्किल टेस्ट के बारे में। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं इसरो का बात कर रहा हूँ, तो एक बार ऐसा हुआ था मेरे सामने मेरा दो दोस्त था, तो उन लोगों ने एग्ज़ाम देने के पहले कॉन्वर्सेशन कर लिया था कि मेरा जो स्किल टेस्ट है थोड़ा वीक है, तो भाई तू मेरा मार्किंग थोड़ा देख लेना, उसके बाद मैं अपने आप कर लूँगा। तो दोनों एक साथ भानिया हाइटगेस से मार्किंग करने गया, ठीक है। तो एक दोस्त को बहुत अच्छे से आता था, एक को नहीं आता था मार्किंग करना उतना अच्छे से। तो एक ने तो खुद का कर लिया, उसके बाद भाईचारा निभाया, दोस्ती निभाया, ठीक है ना। दोस्ती निभाने के टाइम में क्या किया, को दूसरा कैंडिडेट जो था उसका जो मार्किंग है तो पहला कैंडिडेट ने कर लिया। मेरा जो पहला दोस्त था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, दोनों अभी जॉब में लगा है, लेकिन उस जॉब में नहीं हुआ दोनों का भी इसरो में। तो क्यों नहीं हुआ उसका बात मैं कर रहा हूँ। तो एक नंबर जो कैंडिडेट है वो 2 नंबर का जो मार्किंग है वो कर दिया। तो उधर जो इंस्ट्रक्टर रहेगा ना, तो आप लोगों को कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ दोनों को पॉइंट आउट कर लेगा। तो बाद में आप लोगों का जो रोल नंबर है वो नोट कर लेगा, आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देगा। दोनों का नंबर बहुत अच्छा था इसरो में। मैं बात कर रहा हूँ आईपीआरसी इसरो का, जो इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है आईपीआरसी, उसका बात कर रहा हूँ। दोनों का नंबर बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों का नहीं हुआ, ठीक है। जब स्किल टेस्ट आया, स्किल टेस्ट में उनका नंबर जो था 0 था, दोनों का नंबर 0 था, लेकिन दोनों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ था। क्योंकि एक ने तो एक का तो मार्किंग कर ही दिया, मार्किंग ही तो मेन होता है ना। मार्किंग किसी जॉब का अगर मार्किंग कोई कर देता है, वो थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस किया है, कुछ भी आईटीआई में किया है, तो वो जॉब को 100 से काट के वो फाइल से फिनिश कर देगा, ठीक है ना। तो मार्किंग इसने कर दिया, एक नंबर ने 2 नंबर का, तो 2 नंबर ने अच्छे से उसको फिनिश कर दिया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देखा गया कि दोनों का नहीं हुआ। इसीलिए जो मैंने बोला पॉइंट आउट करके, जो पॉइंट आउट किया है एडमिट कार्ड में, हाँ, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। उधर जाके दोस्ती मत निभाना, जितना भी दोस्ती है स्किल टेस्ट का बाहर है, एग्ज़ाम सेंटर का बाहर दोस्ती निभाना। एग्ज़ाम हो जाने के बाद बाहर आके दोस्ती निभाना। उधर जाके तू मेरा दोस्त है, तेरा मैं देख लूँगा, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, पहले बात तो ये है, आप लोग जॉब लेने जा रहे हो, आप लोग अभी बहुत मैच्योर हो, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। आप लोग बहुत मैच्योर हो, इसको ध्यान में रखिए। तो उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिकल कीजिए, स्किल टेस्ट दीजिए। स्किल टेस्ट के टाइम में कोई किसी का दोस्त नहीं है। जो भी दोस्ती करना हो, दोस्ती निभाना हो, बाहर आके निभाओ, बहुत टाइम मिल जाएगा। एक बार अगर हाथ से ये मौका निकल जाएगा ना, तो दूसरा इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को, इतना अच्छा वैकेंसी। तो इसीलिए मैं इतना बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं तो मेरे को कुछ नहीं जाता इतना कुछ बोलने का, इतना पॉइंट सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरा, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं भी समझाएगा, कोई भी टीचर आप लोगों को इस तरह से गाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बोलना था, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ऐसा मैंने खुद देखा था, इसलिए आप लोगों को मैंने बोल दिया, ठीक है। तो अभी 10 नंबर पे देखते हैं क्या लिखा है। 10 नंबर पे लिखा है, द रिजल्ट ऑफ द स्किल टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन योर वेबसाइट, प्लीज़ कीप विजिटिंग द एप्लीकेशन पोर्टल, दे दिया गया है, एंड चेक मेल सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर लेटेस्ट अपडेट। मतलब इस वेबसाइट पे, जो वेबसाइट इधर दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आप लोगों का जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। आउट स्टेशन कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट फॉर अटेंडिंग द स्किल टेस्ट इन मुंबई। मतलब आप लोगों का टीए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जो ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप लोग इसरो में सिलेक्ट होते हो तो टीए दिया जाता है, ठीक है। मतलब आने जाने का स्लीपर कंपार्टमेंट में ट्रेन का किराया दे दिया जाता है, लेकिन डीआरडीओ में नहीं दिया जाता है, एनएफएल में दे दिया जाता है, ठीक है ना। आईआरईएल में दिया जाता है, ठीक है। मेरा आईआरईएल में भी हुआ था, ठीक है ना। फाइनली मेरा त्रिपुरा में हो गया, ठीक है, त्रिपुरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हो गया। इधर
बहुत कुछ अच्छा है इसीलिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, वो बात का बात है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट है आप लोगों को दे देता है, लेकिन डीआरडीओ नहीं देता है। हाँ, तो अभी बार्क का भी देख रहा हूँ, नहीं देगा। इधर लोग बोल दिया है कि खुद का अरेंजमेंट खुद को करना है, खुद का जाना खुद को करना है, ये लोग आप लोगों को पे नहीं करेगा, ठीक है, ये बोल दिया है। और 12 नंबर पे क्या बोला है, 12 नंबर पे बोला है SC/ST कैंडिडेट attending the skill test who are not employed in government sector PSU and not getting railway concession are eligible for travelling allowance on or sleeper class second class railway fare by shortest distance route as per rules. Provide fare of fast 30 km each shall be borne by indicated. Eligible candidate are requested to apply online through after skill test, upload their caste certificate to and fro ticket at the first page of the bank page, cancel check. TA will be paid for the candidate are found eligible to appear the test बोला है कि SC/ST कैंडिडेट को, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, ठीक है ना, उन लोगों को टीए जो मैंने अभी बोला सभी कैंडिडेट का नहीं, लेकिन इसरो, IREL, हाँ, NFL, RFCL, ये सभी लोगों को दे देता है। जैसे GRSE अभी हुआ ना गार्डन रिच का, ये भी दे दिया था सभी कैंडिडेट को, लेकिन इधर बोला है SC/ST को सिर्फ देगा। SC/ST जो शेड्यूल ट्राइब है, आप लोगों को टीए दिया जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस आप लोगों को आने जाने का, ट्रेन का, स्लीपर क्लास का पूरा किराया आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को जो टिकट है वो टिकट आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, और जो बैंक का पासबुक है जहाँ पर आप लोगों का बैंक का डिटेल्स दिया हुआ है वो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा इस वेबसाइट में जाके, ठीक है। इस वेबसाइट में जाके पूरा डिटेल्स रहेगा, वो आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, इधर इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना है आफ्टर द स्किल टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट के बाद, एंड अपलोड देयर कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है टू एंड फ्रो टिकट एंड फास्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक, मतलब टिकट को भी आप लोगों को अपलोड करना है, और बैंक का जो पासबुक होता है उसको भी अपलोड करना है। बैंक का जैसे स्टेट बैंक का बुक हो गया है, उसका जो पहला पेज है, उस पहला पेज में आप लोगों का देखना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है। उस पेज को आप लोगों को अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों का आने जाने का जो किराया होता है SC/ST कैंडिडेट का, वो मिल जाएगा। तो क्या क्या अपलोड करना है आप लोगों का, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आने जाने का टिकट है, उसके बाद जो बैंक का जो पासबुक का जो फ्रंट पेज है, ये आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। TA will be paid only if the candidate are found eligible to appear for the test and appear the test, ठीक है। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट को अटेंड करेगा उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ बार्क in all matter will be final and binding on the candidate, ठीक है। नोट फॉर द कैंडिडेट क्या क्या बोला है और थोड़ा देख लेते हैं। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड फॉर स्किल टेस्ट इफ इट फाउंड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट ही सी इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड एज पर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अनुसार अगर आप लोगों के पास ना हो कोई डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोगों को टेट टेस्ट देना नहीं दिया जाएगा। टेट सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम नेशनल टेट सर्टिफिकेट जो NTC होता है, ITI पास आउट ओनली एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। स्टेट काउंसिल वोकेशनल टेट SCBT सर्टिफिकेट इज नॉट अलाउड फॉर द स्किल टेस्ट एज पर एडवर्टाइजमेंट। मतलब NCBT का आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, SCBT का अगर हो तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोला है, एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट इज प्योरली प्रोफेशनल सब्जेक्ट टू satisfying the
प्रेस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब आप लोगों का जो CBT मार्क्स है उसके बेसिक्स में आप लोगों को स्किल टेस्ट में बुलाया गया है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्यूरेट द request educational qualification prescribed in the advertisement as on last date of receipt online application 22/5/2023 will not be eligible। मतलब जो काट ऑफ डेट था वो था 22/5/2023। उसके इस डेट के हिसाब से आप लोगों का एज, आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों का 10th ITI और जो आप लोगों ने डाला है, और एक्सपीरियंस जो भी हो आप लोगों के पास अगर आपने डाला है, सब कुछ इस डेट के अनुसार कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ना हो तो नहीं होगा। कैंडिडेट में इंश्योर दैट दे फुलफिल द कंडीशन एज प्रेस्क्राइब इन द एडवर्टाइजमेंट बिफोर दे अपेयर फॉर स्किल टेस्ट, एल्स देयर कैंडिडेचर shall be cancelled, no correspondence in their regret shall be entertained in फ्यूचर। ठीक है, बोला है कैंडिडेट को अटेंड करने से पहले एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप लोगों के साथ फुलफिल हो रहा है, मैच कर रहा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिग्रेट शैल बी एंटरटेन इन फ्यूचर, मतलब नहीं तो आप लोगों को स्किल टेस्ट नहीं दिया जाएगा बिफोर द अपेयर द स्किल टेस्ट। ठीक है, एल्स द कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल, मतलब अगर मैच नहीं करता है एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, अगर आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है वो मैच नहीं करता है तो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में जितना भी मतलब इंस्ट्रक्शन जो रहता है स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड के साथ, जितना भी इंस्ट्रक्शन रहता है सब कुछ मैंने पूरा डिटेल्स में बोल दिया है। आप लोग इस हिसाब से आप लोगों का सभी कुछ लेकर जाना है। ठीक है, तो फिर चैनल मेरा नया है। और हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक स्किल टेस्ट का एक सीरीज़ चला रहा हूँ मैं। ठीक है, बार्क स्किल टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूँगा, उस लिंक पे जाके आप लोग स्किल टेस्ट अभी तक 2019 से 2024 तक अभी के डेट में जितना भी टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ है सभी स्किल टेस्ट का जॉब मेरे पास है। मैं एक एक करके डाल रहा हूँ, एक दिन बाद एक दिन, एक दिन के बाद एक दिन। अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी स्किल टेस्ट होता है वो प्रीवियस किसी न किसी टेक्निकल का एग्ज़ाम में जो आया हुआ स्किल टेस्ट है वही दे देता है। तो जितना भी मैंने अपलोड किया है, एक मैंने किया है IREL का एक किया है मैंने जो 2022 में आया था, और GRSC का 2 मैंने किया है जो 2024 में हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था फिटर का, उसका 2 मैंने अभी तक अपलोड किया है, कौन सा आया है स्किल टेस्ट में। तो आप लोग, आपका नज़दीकी ITI हो, CTI हो, वहाँ पर जाके इस सभी जॉब को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही जॉब आप लोगों को आएगा। क्योंकि स्किल टेस्ट में प्रीवियस ईयर में जो भी आता है स्किल टेस्ट में वही ये लोग रिपीट करता है। तो इसको जाकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आसानी होगा। मैंने सब कुछ वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बोल दिया है कि कैसे आपको जॉब को करना है। थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो फिर आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का, उस जो 3 वीडियो है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। आप लोग तीनों वीडियो को जिन कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखा आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए। ठीक है, और हाँ, और एक चीज़ है, मैंने एक ग्रुप बनाया है हाँ बार्क का स्किल टेस्ट के लिए, उसका भी लिंक मैंने दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें आप लोग ऐड हो जाइए। जो आप लोग बनाएंगे मेरा वीडियो देख के वो आप लोग उस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा कैंडिडेट ऐड है, वो आपस में बात भी कर सकते हैं कि कैसा हुआ है जॉब या फिर नहीं हुआ है। और चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7278516033, इसमें भी आप लोग मुझे भेज सकते हैं कि जॉब कैसे बना है। और एक चीज़ है, जॉब होने के बाद
और फिर जॉब करने से पहले वो जो ड्राइंग दे दिया जाता है और एक ब्लैंक पेज दे दिया जाता है जॉब सीक्वेंस लिखने के लिए। किस तरह से जॉब सीक्वेंस लिखना है उसका भी एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उधर जाके आप लोग देख सकते हैं जॉब सीक्वेंस कैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।